1, 2, अदर्स को 4, 10 यानी कुछ इंडिपेंडेंट्स की। जरा जम्मू कश्मीर के आंकड़े दिखाइए ऊपर। फिर वोट शेयर पे अगर वोट शेयर देखें, एनसी और कांग्रेस को मिल सकता है 38% वोट, 38%। बीजेपी को मिल सकता है 21% वोट, पीडीपी को मिल सकता है 9% वोट, एआईपी को 7% और अदर्स को 19%। बड़ी बातें दिखा सकते हैं क्या जम्मू कश्मीर चुनाव की? बड़ी बातें अगर है ओके। जम्मू कश्मीर में किस मुद्दे पर वोट पड़ा, जरा ये देख लीजिए, दिखाइए, ये दिखाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर 26% लोगों ने वोट दिया, इनमें से 18% बीजेपी, एनसी कांग्रेस को 36%, पीडीपी को 42%। पार्टी के हिसाब से 13% बीजेपी को जा रहा है, 16% कांग्रेस एनसी को, 12% पीडीपी। फिर अच्छा काम के नाम पर जो वोट मिल रहा है 35% बीजेपी को मिल रहा है। फिर उम्मीदवार है, उम्मीदवार के नाम 11% वोट है, 8% बेरोजगारी है, बदलाव के लिए 5% वोट दे रहे। 370 पर दिलचस्प आंकड़ा है, 370 के नाम पर सिर्फ 3% वोट लोग वोट दे रहे। ये मुद्दे पर थोड़ा हाँ, मैं मुद्दे का यही बता रहा था मानो, इसको भी विदिन द पार्टी यदि आप देखें तो एनसी कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे तो बेरोजगारी, उम्मीदवार और विकास और पसंदीदा पार्टी वो तो लाइलिश वोट हो गए। बड़ी बात इसमें जो धारा 370 का मैं खुद भी गया कश्मीर वैली में, श्रीनगर के चारों तरफ मैं आपके जहाँ पे ये सब हुआ था ट्रायल भी गया, और खुले हम नहीं बोल सकता कि 370 नहीं चाहिए। वो ये जरूर कह सकता है कि भाई हमको तो लोकल पार्टी चाहिए, लोकल सरकार चाहिए, केंद्र की सरकार के नुमाइंदों से यहाँ काम नहीं। वो नुमाइंदे वर्ड यूज़ करते हैं एलडी के लिए कि केंद्र के नुमाइंदों से यहाँ काम नहीं चलेगा, हमें तो अपने प्रतिनिधि चाहिए। तो उसके अंदर वो दबे भाव में ये आ गया कश्मीर में खासकर कि 370 हटने से वो खुश नहीं है और राज्य का दर्जा हटने से वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं। लेकिन जम्मू में स्थिति जो है इसके पूर्ण है। जम्मू में लार्ज, अब जम्मू भी क्या है कि उसमें थोड़ा सा वैली का हिस्सा भी आता है। रजौरी की बात कर ले, पूंछ की बात कर ले, गोंडा की बात कर ले, तो वहाँ पर अमूमन ये राय हिंदू कम्युनिटी के बीच में कि 370 हटना बहुत अच्छा हुआ जम्मू बिल्कुल इस बात की राय है। तो इसीलिए यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जम्मू में जो भी सीटें आ रही है बीजेपी की, वो जम्मू क्षेत्र से आ रही है। कश्मीर में अभी भी हमारे सर्वे के मुताबिक कोई बीजेपी को सीटें मिलती नहीं है। विधानसभा आ रही है। अब मैं थोड़ा सा बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरा समझाता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में हो क्या रहा है। जैसे कि हरियाणा में जेजेपी का करीब सफाया होगा, ऐसे ही यहाँ पे पीडीपी ने 14 में बीजेपी के साथ सरकार की और तभी से जबरदस्त नाराजगी डेवलप हुई, जो कि लोकसभा में अभी जो 3-4 महीने पहले चुनाव हुए, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो है अपनी लोकसभा की सीट अनंतनाग की 2.5 लाख वोट से भी ज़्यादा से नंबर 2 बात यह है कि जो सर्वे में जो आ रही है वो ये आ रही है कि 23% वोट मिला था पूरे जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं 14 के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में पीडीपी को, अब वो 9 पे खसक के आती है। और पीडीपी ने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ मिलके और 28 सीटें जीती थी पीडीपी ने। अब हमारे सर्वे में 4 से 5 सीटें जीती आ रही। तो कहने का मतलब अब मैं जम्मू एंड कश्मीर को सीटों के लिहाज से बड़े सरल भाव से समझाता हूँ, वरना बहुत मुश्किल होगा समझना। देखिए 90 सीटें हैं, 5 सीटें नॉमिनेटेड है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो सीट नहीं है, वो तो नॉमिनेटेड मेंबर है। तो करीब हमारे सर्वे में मिड पॉइंट देखें तो 40 के आसपास एनसी कांग्रेस गठबंधन को मिला, 31 के आसपास मिड पॉइंट देखें 30 के आसपास जो है बीजेपी को मिला। तो ये 40 और 30 तो हो गए 70, अब बचे 20। अब 20 ये कौन है जो कि पूरी आगे आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर की सरकार की दिशा और दशा तय करेगी। ये कौन 20 है अब मैं बताता हूँ। इसमें 5 के करीब पीडीपी है, इंजीनियर रशीद ने नई पार्टी बनाई है अभी, और इंजीनियर रशीद वो व्यक्ति है जिसने लोकसभा के अभी जो 4 महीने पहले चुनाव हुए जेल से जो है चुनाव जीता ही नहीं, उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोट से हराया, 2 लाख से ज़्यादा। और बारामूला में 18
असेंबली सेगमेंट आते हैं, उसमें 18 में से 14 में उनकी लीड थी, 14 में लीड थी, 18 में से। तो ये वो इंजीनियर रसीद है। तो इनकी जो पार्टी AIP है, हालांकि अभी जो है असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव है, तो लोग एक डिसिसिव मैंडेट देना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ। जो जलवा 14 सीटों के साथ आगे थे, उस लिहाज से वो जलवा अब नजर नहीं आ रहा। तो हमको लगता है कि उसकी भी 5 सीटें, तो 5 PDP, 5 इंजीनियर रसीद और 3 सीटें करीब PC सज्जाद लोग की जो पार्टी है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसकी मिलती है, और करीब 1 से 2 सीट अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी, उसकी मिलने की उम्मीद है। और यहाँ भी 5 जो है इंडिपेंडेंट तो पक्का है। तो 5, 5, 5, 5, ये जो 20 है, इस करीब 20 उम्मीदवारों में बटेगा। तो फिर ये कहाँ जाएगी? ये कहाँ जाएगी, ये देखने की बात है। इसमें से इंडिपेंडेंट कुछ ऐसे भी हैं जो कि NC ने, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उनको सीटें नहीं मिली, तो उसके विरोध में विद्रोही बने और वो भी चुनाव लड़ रहे और 1-2 उसमें से जीतते गए। तो ये देखने की बात दिलचस्प होगी कि कौन सी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। हमारे हिसाब से NC भी आ सकती है नंबर 1 पार्टी, और BJP भी आ सकती है। और फिर यदि यहाँ असेंबली आई और सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया सरकार बनाने के लिए, और फिर वो वहाँ